नमस्कार दोस्तों, सवेरा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गणेश जी की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय द्वार पर बैठे नंदी जी को डांट करके भगवान शंकर भीतर चले आए। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर माता असहज हो गई। उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार विचार कर माता ने अपने शरीर पर लगे उबटन रूपी मैल से एक सुंदर बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक समस्त सुंदर अंगों वाला विशाल एवं महाबली था। माता ने उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर बालक गणेश जी ने माता पार्वती को नमस्कार किया और कहा कि हे माते, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा दिए कार्यों को अवश्य पूरा करूँगा। इस पर माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, तुम आज से मेरे द्वारपाल बनो और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी घर के अंदर प्रवेश न कर पाए। ऐसा कहकर पार्वती माता ने गणेश जी को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। एक दिन माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। उसी समय अनेक प्रकार की लीला करने वाले शिवजी भी द्वार पर आ पहुँचे। तब गणेश जी ने शिवजी को बिना पहचाने कहा कि हे देव, इस समय माता के आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। इस समय आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। तब भगवान शंकर ने कहा, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ। तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? ऐसा कहकर भगवान शंकर घर में प्रवेश करने लगे। ऐसा देखकर गणेश जी ने भगवान शंकर पर डंडे से प्रहार कर दिया। तब अत्यंत क्रोधित हुए शिव जी ने अपने सेवकों को आज्ञा दिया कि हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कहकर शिव जी वहाँ से चले गए। तब शिवजी के गणों ने गणेश जी से पूछा कि हे बालक, तुम कौन हो और यहाँ क्या करना चाहते हो? यदि जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार बहुत समझाने के बाद भी गणेश जी द्वार पर ही डटे रहे। तब शिवजी के गण शिवजी के पास गए और सारी बातें बताई। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे गणों, तुम लोग कायर हो, जाओ उस पर प्रहार करो, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। तब शिवजी के गणों ने गणेश जी से युद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन गणेश जी के सामने शिवजी का कोई भी गण टिक नहीं पाया। यह सब देखकर नारद जी के कहने पर ब्रह्मा जी शिवजी के पास पहुँचे और कहने लगे, हे परमेश्वर, आपने अभी कौन सी लीला प्रारंभ कर दी है, हमें बताइए। इस पर भगवान शंकर ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए खड़ा है और वह सबको घर में जाने से रोक रहा है। उसने मेरे सभी गणों को पराजित कर दिया है। हे ब्राह्मण, आप ही वहां जाएं और उस महाबली को प्रसन्न करें। उसके बाद ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने किसी की भी नहीं सुनी। इस तरह सारे देवता भी वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी तो माता के आज्ञा के पालन के लिए अडिग रहे। तब सभी देवता और नारद जी भगवान शंकर के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे नाथ, अब आप ही उस गणेश का वध कीजिए और अपने गणों और देवताओं की रक्षा करिए। तब सभी की बात मानकर भोलेनाथ उस बालक से युद्ध करने लगे। तो गणेश जी ने शिवजी पर प्रहार कर दिया। तब शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट लिया। ऐसा देखकर नारद जी तुरंत माता पार्वती के पास पहुँचे और सारी वृतांत सुना दी। इस पर माता पार्वती दुखी होकर रोने लगी और कहने लगी कि सभी देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र को मार दिया, इसलिए मैं सभी का नाश कर दूंगी और प्रलय कर दूंगी। इस प्रकार दुख से कुपित होकर माता पार्वती ने करोड़ों शक्तियों को उत्पन्न कर दिया और क्रोध में भरकर उन सब से कहा कि मेरी आज्ञा से प्रलय कर दो, सभी देवता, यक्ष, राक्षस सबको मार डालो।
माता की आज्ञा से वो सारी शक्तियां सभी को मारने लगी। इधर सारे देवता अकाल में ही प्रलय की आशंका से डर गए। इसी बीच नारद जी वहां पहुंचे और कहने लगे कि अब एक ही उपाय है जिससे यह प्रलय रुकेगा। यदि माता प्रसन्न हो जाए तभी शांति होगी। तब नारद जी के कहने पर सभी माता पार्वती के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देवी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हम सभी आपकी प्रजा हैं, हम सब का अपराध क्षमा कीजिए। तब देवी बोली कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो यह संहार नहीं होगा। तब सब लोग भगवान शंकर के पास गए और सारी बातें बताई। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे संसार का कल्याण हो। इसलिए आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो भी मिले उसका सिर लाकर उस बालक के धड़ से जोड़ दीजिए। तब शिवजी की आज्ञा पाकर सभी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। वहाँ पर सबसे पहले उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला। तब उसी का सिर लेकर वो लोग आ गए और गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और शिवजी को स्मरण करके और वेद मंत्रों के प्रभाव से गणेश जी में प्राण आ गए। उस बालक गणेश जी को जीवित देखकर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभी ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।